नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिस्ट्री ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि एक भारत भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है तथा किस दर्रे को कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, पहली बात तो दर्रा जो है, दर्रा प्राकृतिक लगभग 99.995 दर्रे जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित नहीं होते हैं। और ये जो दर्रा होता है दोस्तों, दर्रा दो पर्वतों के बीच का एक सकड़ा रास्ता होता है आने जाने का, जिसे हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वत हैं, दो पर्वतों के बीच का एक सकड़ा रास्ता होता है जिसे हम लोग आते जाते एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक देश से दूसरे देश में हम लोग आना जाना करते हैं या फिर व्यापार भी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, जिनमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको जानेंगे भी कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है और किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है। तो थोड़ा सा हम टाइम बचत करने के लिए, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा मैपिंग पहले से कर रखा है। भारत का मैपिंग आप लोग देख ही पा रहे हैं। और जो जो दर्रे हमको पढ़ने हैं मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि हमने क्रम से लगभग 12 दर्रों की बात की है। 12 दर्रे हम लोग लिखे हैं और इन 12 दर्रों को क्रम बाय क्रम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ठीक मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से उत्तर साइड से, उत्तरी भारत से हम लोग शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य है हम लोग का, जम्मू कश्मीर। तो पहले हम जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख दर्रों की बात हम लोग करेंगे। इसमें देखिए, यह स्थान है और एक स्थान यह यहाँ पे है। ठीक, इस स्थान का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यह है जम्मू, यह जम्मू स्थान है। और यह जो है, यह आपका श्रीनगर है। यह श्रीनगर है। अब दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बीच में दर्रे पड़ते हैं। अब उन दर्रों को हम लोग देखेंगे कौन सा दर्रा है। देखिए, आप जानते हैं कि ए वाला एरिया जो है इधर, इधर ये पीओके है, यानी कि भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन यह पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में। तो इधर से ही होकर एक दर्रा जाता है। देखिए, एक दर्रा यहाँ पे है, ये दर्रे का सिंबल है, यह जो है दर्रे का सिंबल है। ठीक है, जब हम लोग श्रीनगर से जाते हैं, जम्मू से हम श्रीनगर के लिए निकलते हैं, तो बीच में हमको दो दर्रे पड़ते हैं। ऐसे होके इन दर्रों से होके हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और दूसरा रास्ता यह है, इस दर्रे से होकर हम लोग श्रीनगर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, जो यह दर्रा है, यह इसको हम पीर पंजाल दर्रा कहते हैं। पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, यह पीर पंजाल दर्रा है। और जो इधर का है, ये वाला दर्रा, इस दर्रे का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। देखिए, जब हम लोग जम्मू से निकलते हैं और श्रीनगर जाने के लिए निकलते हैं जब, तो रास्ते में दो दर्रे पड़ते हैं। अगर हम भारत का जो पीओके क्षेत्र है, यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जब इधर से हम लोग निकलते हैं तो रास्ते में यह पीर पंजाल दर्रा पड़ता है, और जब इधर साइड से निकलते हैं तो बीच में बनिहाल दर्रा पड़ता है।
तो दोस्तों ये पीर पंजाल दर्रा जो है यह सुरक्षा के हिसाब से बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर जो है पीओके का किनारा पड़ता है, पीओके का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ अभी देखने को मिलती हैं। इसीलिए अगर हम टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो अक्सर जो है हम लोग बनिहाल दर्रे का ही प्रयोग करते हैं। बनिहाल दर्रे के माध्यम से हम लोग श्रीनगर पहुँचते हैं। ठीक है, श्रीनगर पहुँचने के बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं, लेह घूमते हैं, है ना, लेह घूमते हैं। उसके बाद आगे भी बहुत सारे दर्रे हैं, घूमते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले इनको यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपको कभी भी जाना हुआ तो आप पीओके वाला दर्रा यानी पीओके साइड का जो दर्रा है यानी कि पीर पंजाल दर्रे का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि यह खतरों से भरा होता है। आप जम्मू जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आप बनिहाल वाला दर्रा पकड़िएगा, आप सुरक्षित जाएंगे। देखिए यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो जो बनिहाल दर्रा है उसके पहले एक यहाँ पे सुरंग पड़ती है, एक सुरंग यहाँ पे पड़ती है। उस सुरंग का नाम है सेनानी नासरी सुरंग। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेनानी नासरी सुरंग। सेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है यहाँ लिख दे रहे हैं 9.20 किलोमीटर। यह भारत की अभी तक की सबसे लंबी सुरंग है, जो जम्मू और बनिहाल दर्रे के बीच में बनाई गई है। सेनानी नासरी सुरंग 9.20 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बनिहाल दर्रा पार कर जाते हैं। बनिहाल दर्रा जैसे ही पार हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक सुरंग मिलती है। इस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग की बात करें तो 2531 मीटर इसकी लंबाई है। जवाहर सुरंग की 2531 मीटर जवाहर सुरंग की लंबाई है। फिर जैसे ही हम लोग जवाहर सुरंग को आगे पार करते हैं तो आपको पता होगा एक स्थान यहाँ पे पड़ता है, उस स्थान का नाम है पुलवामा सुरंग पड़ता है। पुलवामा से तो आप लोग परिचित ही होंगे। पुलवामा वाली घटना जो 2019 में हुई थी, यहीं पर हुई थी। यह क्षेत्र पड़ता है पुलवामा क्षेत्र पड़ता है। यहीं पे हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। यह बनिहाल दर्रे के आगे जो है जैसे निकलते हैं, जैसे ही जवाहर सुरंग को पार करते हैं वैसे ही पुलवामा नामक जगह पड़ती है। फिर पुलवामा के आगे जब लोग बढ़ते हैं और श्रीनगर के पास में, तो एक स्थान यहाँ पर पड़ता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थान का नाम है पंपोर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पंपोर स्थान। पंपोर, कुछ लोग पंपोर कहते हैं, कुछ लोग पंपोर के नाम से जानते हैं। यह क्यों फेमस है? यह जो है केसर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। भारत में केसर की खेती इसी स्थान पर की जाती है, पंपोर नामक स्थान पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। यह जो है केसर की खेती हेतु यह जो है बहुत ही फेमस है, जम्मू का पंपोर स्थान। ठीक है, अब हम लोग जम्मू से निकले थे, श्रीनगर पहुंच गए। अब श्रीनगर से देखिए यहाँ पे एक स्थान है, लेह, और एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पर है। इसको कहते हैं, सॉरी दोस्तों, यह है कारगिल। यह क्या है? यह कारगिल है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह है कारगिल और यह है लेह। यह स्थान जो है लेह है। अब अगर हम लोग श्रीनगर से लेह जाना चाहें तो सीधा रास्ता कोई नहीं है लेह जाने का।
तो श्रीनगर से अगर हमको ले जाना है तो हमको पहले कारगिल जाना होगा। कारगिल जाने के लिए हमको यहाँ से आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग श्रीनगर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। इसका नाम क्या है? जोजिला। यह जोजिला दर्रा है, श्रीनगर में ही, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे होकर गुजरते हैं, अब फिर यहाँ से पहुँच जाते हैं हम लोग कारगिल पहुँच जाते हैं। अब कारगिल तो पहुँच गए, अब कारगिल से हमको ले जाना है, तो इसके लिए रास्ता भी इसमें है। जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं, ये रास्ता आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पहुँच जाते हैं हम लोग लेह। कारगिल से लेह जाने के लिए यही एक रास्ता है, और इस रास्ते के बीच में एक दर्रा पड़ता है। दर्रे की लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं? इस दर्रे का नाम है फोटुला दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फोटुला या फिर फातुला दर्रा भी इसको कहा जाता है। फातुला दर्रा, ठीक है। तो हम लोग कारगिल से ले पहुंच गए। किस रास्ते से, किस दर्रे से? हम लोग फाटुला दर्रे से या फिर फोतुला दर्रे से होते हुए कारगिल से हम लोग ले पहुंच गए। अब ले अगर पहुंच गए हैं तो यहाँ से इच्छा होती है कि थोड़ा सा हम लोग एक स्थान और ही है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक स्थान है जिसे हम नुब्रा घाटी कहते हैं। नुब्रा घाटी, यह नुब्रा घाटी स्थान है। अब आप लोग पूछोगे कि सर नुब्रा घाटी क्यों प्रसिद्ध है, क्यों लोग वहाँ पे जाते हैं? तो आप जानते हैं कि 2 कुबड़ वाले ऊँट यहीं पे पाए जाते हैं। नुब्रा घाटी में ही 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। पूरे विश्व में कहीं भी 2 कुबड़ वाले ऊँट नहीं पाए जाते हैं, सिवाय लद्दाख के क्षेत्र में जो नुब्रा घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। तो 2 कुबड़ वाले ऊँटों को देखने के लिए और प्लस वहाँ की बहुत जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता जो है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से, देश से विदेश से लोग आते हैं, जाते हैं यहाँ पर देखने। तो यहाँ से हम लोग जब जाते हैं लेह से नुब्रा घाटी के लिए, लेह से हम लोग पहुँच गए, नुब्रा घाटी पहुँच गए, तो बीच में एक दर्रे से होकर हमको जाना पड़ता है। उस दर्रे का नाम है, देखिए हम यहाँ पे दर्रा बना रहे हैं, यहाँ पे एक दर्रा बना रहे हैं, इसी दर्रे से होकर हम लोग जाते हैं। उस दर्रे का क्या नाम है? तो उस दर्रे का नाम है खार दुंगला दर्रा। क्या नाम है? खार दुंगला दर्रा है। और यह दर्रा जो है दोस्तों, यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इस दर्रे में आप लोग देख लीजिए ध्यान से, और इस दर्रे से होकर जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं, आप कह सकते हैं, अगर कोई आपसे इसकी ऊंचाई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी ऊंचाई 18,380 मीटर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका आंकड़ा हम 18,380 मीटर। 18,380 मीटर इस दर्रे की ऊंचाई है। और बच्चों यह इसलिए फेमस है, इसलिए विख्यात है कि यह जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा ऐसा दर्रा है जिस पर मोटर वाहन चलाया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाईएस्ट
हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड, यानी कि मोटर वाहन चलाने युक्त विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, मोटर वाहन चलाने युक्त विश्व का सबसे ऊंचा स्थान 18,380 मीटर इस खारदुंगले दर्रे की ऊंचाई है, जिस पर मोटर वाहन चलाया जा सकता है। तो इसीलिए प्रसिद्ध है खारदुंगला दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग खारदुंगले दर्रे से होके आगे बढ़ते हैं। खारदुंगले दर्रे से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हाँ हम लोग वॉक कर लिए, घूम टहल लिए बढ़िया से, तो फिर इसी दर्रे से होकर वापस आ जाते हैं हम लोग लेह। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इच्छा होती है कि थोड़ा सा हम लोग कहाँ घूम ले। एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है, उस स्थान का नाम है मनाली। आपने सुना होगा मनाली, मनाली नाम सुना होगा। यह मनाली कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब मनाली आने के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं लेह से। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग पहुँच जाते हैं मनाली। और मनाली पहुँचने से पहले हम लोग रास्ते में दो दर्रे का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम हम आपके सामने लिख रहे हैं। यहाँ पे एक दर्रा है, एक दर्रा यहाँ पे है और दूसरा दर्रा यहाँ पे है। ठीक है, एक दर्रा यहाँ पे, इस दर्रे का नाम है आपका बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। और दूसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा। बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा दो दर्रे विश्व पड़ते हैं, जिनसे होके हम मनाली आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सुरंग बनी हुई है। इस सुरंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। अटल सुरंग नाम सुना होगा आपने। अटल सुरंग की जो लंबाई है और जो इधर चेनानी नाचरी सुरंग की लंबाई है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। पेपर में पूछा भी जाता है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि किसकी लंबाई क्या है, कितनी है। तो दोस्तों इसकी हम लंबाई आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी समय। देखिए, जो यह सुरंग है इसको हम कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यह जवाहर सुरंग है, सॉरी अटल सुरंग है। अटल सुरंग, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है, जो रोहतांग दर्रा और मनाली के बीच में पड़ता है 9.02 किलोमीटर। जबकि चेनानी नाचरी सुरंग की लंबाई है 9.20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत बारीकी पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ मनाली पहुंचने के बाद इच्छा होती है कि मनाली भी हमने घूम लिया। अब यहाँ पे एक स्थान है दोस्तों, यह भी घूमने लायक स्थान है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा शिमला। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मनाली जब हम लोग जाते हैं तो इच्छा होती है कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर शिमला है, तो शिमला भी घूम लें। तो शिमला घूमने के लिए जब हम लोग यहाँ से आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे जब बढ़ते हैं तो बीच में एक सुरंग आती है। उस सुरंग का नाम है क्या? देखिए, सुरंग यहाँ पे है, सुरंग यहाँ पे है, यह सुरंग। इस तरीके से सुरंग का, इस तरीके से दर्रे का जो है चिन्ह बनाया जाता है। यह दर्रा है, यह दर्रे का चिन्ह है दोस्तों, दर्रे का चिन्ह है। और यह दर्रा जो है, इस दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं? देवसा दर्रा, देवसा दर्रा। यह भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है। तो मनाली से शिमला आने के लिए, मनाली से शिमला आने के लिए
हम लोग किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? यह शिमला है, याद रखिएगा। यह शिमला है। मनाली से हम लोग जब शिमला जाते हैं तो देवसा दर्रे का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले दर्रे की तरफ। यह जम्मू कश्मीर, यह जम्मू है और यह श्रीनगर है। यह पूरा जम्मू कश्मीर है, यह जम्मू है और यह श्रीनगर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आपको बताना होगा कि जो पीर पंजाल दर्रा है, यह पीर पंजाल जो दर्रा है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा भी, ये जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ पे लिखा है हमने, बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है, पीर पंजाल दर्रा पीओके की तरफ से जाता है, जबकि बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश की तरफ से होके जाता है श्रीनगर। दोनों दर्रे श्रीनगर ही पहुँचाते हैं। फिर हम लोग जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं श्रीनगर से हमको अगर ले जाना है तो कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो ले जाने के लिए सबसे पहले हमको कारगिल जाना होगा। तो कारगिल जाने के रास्ते में जैसे हम लोग श्रीनगर से निकलते हैं आगे, वैसे ही कुछ दूरी पर एक दर्रा पड़ता है जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर में ही, जिसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे को पार करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, कारगिल पहुंच जाते हैं। अब कारगिल से होकर फिर हम लोग लेह जाते हैं। तो कारगिल से लेह जाने के रास्ते में एक दर्रा पड़ता है जिसे फातुला या फोटला दर्रा के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग लेह पहुंचने के बाद नुब्रा घाटी घूमने जाते हैं। नुब्रा घाटी जाने के रास्ते में एक दर्रा पड़ता है जो खारदुंगला दर्रा है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 18,380 मीटर है। इसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा जो मोटर वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन चलाने हेतु योग्य है। ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। फिर नुब्रा घाटी से उसी दर्रे से होकर वापस भी आते हैं, पहुँचते हैं। अब लेह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ के लिए? मनाली जाने की इच्छा होती है। तो हम लोग आगे जब लेह से मनाली के लिए चलते हैं तो बीच में हमको दो दर्रे मिलते हैं। सबसे पहले बारालाचा दर्रा मिलता है, बारालाचा, और उसके बाद फिर रोहतांग दर्रा मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मनाली पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मनाली और रोहतांग दर्रे के बीच में एक सुरंग आती है जिसे हम जब अटल सुरंग के नाम से जानते हैं। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, मनाली से शिमला के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बीच में दर्रा पड़ता है जिसे हम देवसा दर्रा के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक दर्रे की बात हम लोग इसमें और करते हैं। आप इधर जानते हैं कि चीन एरिया पड़ता है पूरा। यहाँ पे एक ऐसे करके दर्रा है, एक ऐसे दर्रा है। इस दर्रे का नाम जो है, इस दर्रे का नाम सिपकीला दर्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिपकीला दर्रा है। इस दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे यह सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा आप लोग देख रहे हैं, यह सिपकीला दर्रा है, यह सिपकीला दर्रा है। अब इधर पूरा एरिया चीन का पड़ता है, इधर पूरा भारत का पड़ता है। तो चीन को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यह सिपकीला दर्रा। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि चीन को भारत से जोड़ने वाला दर्रा ऑप्शन में दे देगा। 3-4 दर्रे दे देंगे, जो बाकी के नहीं रहेंगे उसमें से एक तो रहेगा सिपकीला दर्रा। तो आपको टिक करना है कि सिपकीला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है या चीन को भारत से जोड़ता है। या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा जो है चीन को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो आप सिपकीला दर्रे की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। आप देख रहे हैं कि यह उत्तराखंड का दर्रा है, उत्तराखंड का। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटाते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए, जो यहाँ पे हमने दर्रे लिखे थे, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर का दर्रा है, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर का है,
जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर का है। हमने 3 दर्रों की बात की, पीर पंजाल, बनिहाल और जम्मू कश्मीर, सॉरी जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला दर्रा, ये तीनों दर्रे जो है जम्मू कश्मीर के हैं। ये आपका पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ठीक है, 3 दर्रे इधर हो गए हैं। चौथा दर्रा भाटला दर्रा है जो कारगिल को लेह से जोड़ता है, बीच में भाटला दर्रा पड़ता है। खारदुंगला दर्रा, लेह के बाद हम लोग नुब्रा घाटी जाते हैं तो बीच में दर्रा पड़ता है खारदुंगला दर्रा, देख पा रहे हैं। फिर हम लोग बारालाचा दर्रे की बात किए हैं। बारालाचा दर्रा लेह से मनाली जाने के रास्ते में जो कि हिमाचल प्रदेश पर पड़ता है, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा दोनों क्रम से हमने लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिरकिला दर्रे की हमने बात की जो चीन को भारत से जोड़ता है या फिर चीन को आप हिमाचल प्रदेश से कर सकते हैं जोड़ता है। देवसा दर्रा, देवसे दर्रे की हमने बात की जो कि हिमाचल प्रदेश में एकदम नीचे आप देख पा रहे हैं, शिमला से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बीच में देवसा दर्रा पड़ता है, मनाली से शिमला आने के रास्ते में देवसा दर्रा पड़ता है। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग 9 दर्रों की बात कर ली है। अब उसके बाद माना, नीति, लिपुलेख दर्रे, इनके विषय हम लोग जानेंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके विषय में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दें दोस्तों, फिर आगे भी देखते हैं, नहीं तो इसी में अधिक सब खांचा पाचा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको इसमें जो और भी दर्रे हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 9-10 दर्रे पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके विषय में जानते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 9 दर्रों को देखा है, यह 10वां दर्रा है। फिर हम लोग क्रम बाई क्रम करके ऐसे देखते चलेंगे आगे। तो देखिए इधर यहाँ पे 3 दर्रे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 दर्रे हैं, यहाँ पे क्रम से 3 दर्रे हैं। ठीक, ये उत्तराखंड राज्य है, इधर पूरा चीन पड़ता है। तो देखिए, इस दर्रे का नाम है माना दर्रा, यह नीति दर्रा है और यह लिपुलेख दर्रा है। यह लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड के 3 ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। दोस्तों इधर है मानसरोवर झील, इधर मानसरोवर है, मानसरोवर, मानसरोवर जो लोग दर्शन करने जाते हैं, मानसरोवर अमरनाथ यात्रा जो जाते हैं दोस्तों, वही स्थान है यह मानसरोवर। यहीं के लोग जाते हैं, भारत के जितने भी लोग जाते हैं, आपने सुना होगा कि अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो इसी तरह से होके जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? यह जो दर्रा है, इधर से एक रास्ता होकर गुजरता है। यहाँ इस दर्रे से यानी कि लिपुलेख दर्रे से भारत के लोग आज से नहीं, बहुत पहले से परंपरागत तरीके से, यानी कि जब मोटर वाहन की सुविधा नहीं होती थी, आज की तरह इतने आने जाने के संसाधन उपस्थित नहीं थे, तब से लोग पैदल इसी दर्रे का प्रयोग करते हुए मानसरोवर जाया करते थे। इसीलिए इस दर्रे को परंपरागत दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। मानसरोवर जाने के लिए पूछा जाता है कि किस पारंपरिक
परंपरागत दर्रे का प्रयोग करते हैं तो आपको बताना होगा लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा यह परंपरागत तरीके पर या परंपरागत तौर पर इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है मानसरोवर जाने के लिए। हालांकि मानसरोवर जाने के लिए भारत के और दो एक प्रमुख दर्रे हैं जिनसे होकर जाया जाता है, लेकिन यह आपका जो लिपू लेक दर्रा है यह परंपरागत तरीके का रास्ता है। ठीक है, यह परंपरागत तरीके से जाने का रास्ता है, लोग पैदल जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से जिस दर्रे से होकर लोग मानसरोवर जाते हैं इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर मानी जाती है। 400 किलोमीटर है और यह पैदल जाने का रास्ता है दोस्तों। लिपू लेक दर्रे से होकर जब मानसरोवर यानी कि अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं तो पैदल जाते हैं और पैदल 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। ठीक, तो हमने देखा 3 दर्रों को, उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा। लेकिन सिर्फ आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के दर्रे या उत्तराखंड का दर्रा है, तीनों में से एक दे देगा और बाकी 3 ऑप्शन में कोई और दे देगा, या पूछ लेगा कि परंपरागत तौर पर उपयोग किए जाने वाला रास्ता जो मानसरोवर जाने के लिए है, तो तीनों ए दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा दर्रा परंपरागत तरीके से प्रयोग में लाया जाता रहा है। ठीक है, तो आपको लिपू लेक दर्रा बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप जानते हैं यह कौन सा देश है, यह तो नेपाल पड़ता है, अच्छे से जानते होंगे आप लोग, नेपाल, ये नेपाल पड़ता है। और ये जो है सिक्किम राज्य है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ये जो है सिक्किम है, यह सिक्किम राज्य है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य के भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनका नाम हम आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा यहाँ पर है। ठीक, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे हम नाथुला दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और यह दर्रा यह जोलिप्ला दर्रा है, जोलिप्ला दर्रा। दोनों दर्रे सिक्किम राज्य के ही हैं, दोनों दर्रे सिक्किम राज्य के ही हैं। एक नाथुला दर्रा, एक जोलिप्ला दर्रा, जिसमें नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। इसे आप कह सकते हैं कि एकदम वीवीआईपी दर्रा है। कौन सा? वीवीआईपी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा। यह दर्रा इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है कि आप लोग जानते हैं कि 1962 में या 1962 से पहले भी भारत का व्यापार जो होता था चीन से इसी तरह से होता था, इसी तरह से हुआ करता था। लेकिन 1962 में चीन इसी तरह से होकर भारत में आक्रमण किया था। इसलिए 1962 के बाद से 1962 की जो लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, उस लड़ाई के बाद से हमारी भारत सरकार ने इस दर्रे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में इस दर्रे को सन 2006 में, कब दोस्तों? सन 2006 में फिर से ओपन कर दिया गया है, फिर से व्यापार के लिए इसको खोल दिया गया है 2006 में। तो पूछा जाता है कि किस दर्रे को 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया? तो याद रखिएगा, वह नाथुला दर्रा है, जिसे भारत चीन युद्ध में 1962 में भारत सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। उसको अभी हाल ही में 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे दूसरा दर्रा सिक्किम राज्य का ही है, जिसे हम जोलिप्ला दर्रा कहते हैं। जोलिप्ला दर्रा भी आप कह सकते हैं कि यह, इधर आप जानते हैं कि कौन सा देश है? यह भूटान देश है। भूटान इधर है, इधर भूटान पड़ता है, इधर आपका चीन पड़ता है, ये भारत का ही है। तो यह दर्रा भी जो है 3 देशों की सीमा बनाता है, या आप कह सकते हैं कि 3 देशों की तरफ इसे होकर जाया जाता है। एक तो भारत में आया जाता है,
दूसरा भूटान की तरफ और दूसरा चीन की तरफ। इसी दर्रे के बीच में एक चुंबी घाटी नाम आपने सुना होगा, चुंबी घाटी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चुंबी घाटी पड़ती है। यह बहुत ही पूछा जाता है कई बार कि चुंबी घाटी कहाँ पड़ती है। तो चुंबी घाटी जो है सिक्किम राज्य का ही है, जो कि जोलेपला दर्रे के बीच में पड़ता है। और इस घाटी से होके आगे जो है, आगे इसके भूटान, इसके इधर चीन, और यह जो है भारत की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम का है, जोलेपला दर्रा सिक्किम का है, चुंबी घाटी यह इसी दर्रे के मध्य में है, इसी दर्रे के मध्य में, जोलेपला दर्रे के मध्य में चुंबी घाटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हो गए। अब हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है और एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है। इनकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इनके नाम हैं। देखिए, आप इधर जानते हैं कि चीन का एरिया पड़ता है और इधर ये भारत का है। ये जो है ये आपका बोमिला दर्रा, कौन सा दर्रा है? बोमिला दर्रा। ये आपका दोस्तों, आवाज आ रही है सही? ये आपका बोमिला दर्रा है, यह बोमिला दर्रा। और इसकी अगर बात करें तो यह आपका यांग्याप दर्रा, यह जो है यांग्याप दर्रा है। शायद इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इधर इसको लिख दे रहे हैं, इस दर्रे का नाम हम इधर दे दे रहे हैं यांग्याप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। और एक दर्रा दोस्तों यह है जिसे हम चांगपांग दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? चांगपांग। चांगपांग, इसको सांगपांग, दो दर्रे के नाम से, जैसे कोई चांगपांग कहते हैं, कोई सांगपांग कहते हैं। यह चाइनीज नाम है, आप लोग जानते हैं, यह चाइनीज नाम है इनके, चांग्याप और सांगपांग दर्रे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है, ये जो दर्रा है चांगपांग या पांग सांड है ना, सांग पांड इसको कर दीजिए थोड़ा सा, सांग पांड। देखिए, इसको मिटा ही दीजिए, ठीक रहेगा। यह जो है आपका, यह सांग पांड दर्रा है, सांग पांड दर्रा। तो इधर आप जानते हैं कि म्यांमार पड़ता है, इधर आपका ऊपर चीन हो जाता है, ठीक, इधर भी चीन हो जाता है, इधर भारत है ही है। तो सांगपांग दर्रा या सांगपांड दर्रा, जो भी आप लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सांगपांग, सांगपांग। नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, यह सांगपांग दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश के ये तीन प्रमुख दर्रे हैं। नंबर 1 बोमिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है या तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा यांग्याप दर्रा, यह दर्रा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि इसी दर्रे से होकर आपको पता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी यांग्याप दर्रे से होकर फिर असम में प्रवेश करती हैं। असम में प्रवेश करने के बाद ये जो है बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो आपको बताना होगा कि यांग्याप दर्रे से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है,
उसी दर्रे से होकर प्रवेश करती हैं, फिर असम में आती हैं। असम में आने के बाद सीधे बंगाली खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। तो 3 प्रमुख दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। कौन कौन से दर्रे हैं? एक बोमिला दर्रा है, और एक यांग्याब दर्रा है, इधर सांगपांग दर्रा है, सांगपांड दर्रा। दोस्तों एक दर्रा यहीं बीच में और पड़ता है, एक दर्रा बीच में और यहीं पड़ता है, जिसका नामकरण हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यह दर्रा है, इसको हम बोमडीला दर्रा कहते हैं। बोमडीला दर्रा, यह बोमडीला दर्रा है। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगर चारों आपको याद हैं, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश से दर्रों को उठाएगा तो पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर फंस जाएगा। कौन सा? बोमला दर्रा, उसके बाद बोमडीला दर्रा, उसके बाद यांग्याब दर्रा, उसके बाद सांगपांग दर्रा। ठीक है, ये 4 दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर चले आते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है यह मणिपुर है। ऊपर आप जानते हैं कि इधर नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के बाद इधर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मैप में, यह जो है मणिपुर पड़ता है। मणिपुर का एक दर्रा बहुत ही फेमस है, जिसे हम तुजु दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा दोस्तों? तुजु दर्रा। यह है तुजु दर्रा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इधर म्यांमार सीमा बनाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और म्यांमार जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सा दर्रा है, तो आप कह देंगे कि मणिपुर का जो है तुजु दर्रा है। ठीक, तो हम लोगों ने इतने दर्रे इधर भी देखे। कौन से दर्रे देख लिए हैं? देखिए, उत्तराखंड का माना, नेती, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के हो गए हैं। फिर हम लोगों ने सिक्किम में देखा नाथुला दर्रा बहुत ही फेमस है। 1962 में युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था, और इसी तरह से भारत और चीन का व्यापार हुआ करता था। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद हमारी भारत सरकार ने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जो कि पुनः 2006 में इसको खोला गया है, और इसी तरीके से, इसी रास्ते से भारत का और चीन का व्यापार होता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, जो यह मानसरोवर है, जो अमरनाथ यात्रा लोग जाते हैं, इस दर्रे से होकर भी जाते हैं। इस दर्रे से होकर भी लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं। और यह जो मार्ग है, यह गाड़ी से आने जाने का मार्ग है, मोटर वाहन से आने जाने का मार्ग है, यह पैदल मार्ग नहीं है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं तो लोग पैदल जाते हैं। इधर गाड़ी से जाने का मार्ग नहीं है, पैदल जाने का मार्ग है, और 400 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। जबकि नाथुला दर्रे से भी होकर लोग जाते हैं, लेकिन इधर से जाने का रास्ता जो है मोटर वाहन के माध्यम से है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? माना, नेती, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के। सिक्किम का हो गया नाथुला और जोलीपला दर्रा, 2 प्रमुख दर्रे चुम्बी घाटी इसी में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की दर्रे हम लोग 3 दर्रे देखे, बोमडीला और फिर यांग्याब दर्रा, फिर सांगपांग दर्रा। ठीक है, 4 दर्रे हमने देखे। फिर मणिपुर में हमने एक दर्रा देखा जिसका नाम क्या है? तुजु दर्रा। ठीक, तो इतने दर्रों की हम लोगों ने बात किया। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, लिपुलेख दर्रे तक ही हमने इसमें लिखा था, और आगे हम लोगों ने काफी देख लिया है। कितना देखा है? लिपुलेख के बाद नाथुला दर्रा भी देखा हमने, नाथुला दर्रा भी देखा। नाथुला दर्रे के बाद जोलीपला दर्रा देखा। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा,
याद रखिएगा, बोमडिला दर्रा। उसके बाद फिर हमने ऊपर क्या देखा, यांग्याप दर्रा देखा। यांग्याप के बाद हमने फिर सांगपांग दर्रा देखा। सांगपांग दर्रा भी इसको कहते हैं, और कुछ लोग सांगपांड भी कहते हैं, तो सांगपांग आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने मणिपुर का तोजु दर्रा देखा, तोजु दर्रा, ठीक। तो 12 दर्रे हम लोग नीचे देखिए। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं कि 13वां दर्रा है, फिर यह 14, फिर यह 15 दर्रा, फिर यह 16, 17, 18, 19। अब हम लोग आगे देखेंगे 20वां दर्रा, 21वां दर्रा, 22वां दर्रा, ठीक है। इस तरीके से होकर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों। इसको आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से आपको। वीडियो को एक बार 2 बार स्लो मोड पे करके, फास्ट मोड पे करके, जैसे आपको समझ में आया उसको देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ दर्रे हैं, केरला में भी कुछ दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्रे नहीं बचे हैं, लगभग 3, 4, 5 दर्रे और होंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा 4 दर्रे और बचे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेमकोटा दर्रा। इनको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं और किन किन को ये जोड़ते हैं, ठीक। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं कि ये मुंबई वाला एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, ठीक। यहाँ पे नाम आता है नासिक, यहाँ पे नासिक, यहाँ पे नासिक है, और यहाँ पे है पुणे, ठीक। देखिए दोस्तों, अब ये जो है, ये जो इसको यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, ये मान लीजिए मुंबई है, ये मुंबई, ये है मुंबई, ठीक है ना। अब मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसको कहते हैं, एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है और एक दर्रा यहाँ पर पड़ता है, ठीक। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा देखो, ये है, ये, इसका क्या नाम है? इसका नाम है थाल घाट दर्रा, इसका थाल घाट दर्रा। मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा, और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, इस दर्रे का नाम है भोर घाट दर्रा। तो यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाल घाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, या भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो ऊपर वाला थाल घाट है, नीचे वाला भोर घाट है। देखिए, ऊपर थाड़े है, तो आप कह सकते हैं कि थाड़े ऊपर है, तो थाड़े से थाल घाट ऊपर रहेगा, और पुणे नीचे है। थोड़ा सा याद रखना होगा आपको कि नीचे जो है भोर घाट दर्रा, ऊपर थाड़े है तो थाल घाट, और दूसरा एक ही तो बचता है भोर घाट, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नीचे भोर घाट, तो ऊपर थाल घाट, नीचे भोर घाट। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह थाल घाट है, और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह भोर घाट है, ठीक दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं कि ये जो है ये केरल राज्य है, लिखा तो गया है, पहले से लिखे हैं। ये जो है केरल है, इधर केरल है, और इधर जो है यह तमिलनाडु है। तो बीच में 2 इसके भी दर्रे पड़ते हैं, यहाँ भी, यहाँ 2 दर्रे पड़ते हैं। इन दर्रों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इधर जो है दोस्तों केरल का एक जगह है पलक्कड़,
पलक्कड़, पलक्कड़ है या केरल का है, ये केरल राज्य का स्थान है पलक्कड़। और यह तमिलनाडु का है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। तो दोस्तों यह जो दर्रा बीच में है, इस दर्रे को हम लोग क्या नाम देते हैं, यह है पाल घाट। कौन सा दर्रा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाल घाट दर्रा, यह पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा यह केरल का जो स्थान है पलक्कड़, पाल घाट दर्रा जो है यह केरल राज्य का एक स्थान है पलक्कड़। यह पलक्कड़ स्थान को तमिलनाडु का एक स्थान है जिसे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहते हैं, इनको जोड़ता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का कोयम्बटूर इसे जोड़ता है, ठीक है। और अगला हम लोग इसको देखते हैं, ये जो नीचे दर्रा है, इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। ये भी आप जानते हैं केरल में है, केरल राज्य में, यह भी केरल राज्य में सेनकोट्टा दर्रा। इधर केरल राज्य है और इधर तमिलनाडु है। तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक दर्रा है, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसे आप जानते हैं मदुरई, मदुरई, मदुरई ऐसे भी लिख सकते हैं या मदुरई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो यह तमिलनाडु का है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेनकोट्टा दर्रा है यह केरल को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। और केरल के किस स्थान को जोड़ता है, यह त्रिवेंद्रपुरम, जानते हैं त्रिवेंद्रम आप कह सकते हैं, या फिर कोच्चि कह सकते हैं, या फिर कोच्चिन कह सकते हैं, कोच्चि या कोच्चिन। सेनकोट्टा दर्रा जो है केरल राज्य के त्रिवेंद्रम या कोच्चिन को तमिलनाडु के मदुरई शहर से जोड़ता है, याद रखिएगा। पलक्कड़ दर्रा, ये आपका पाल घाट दर्रा केरल राज्य के पलक्कड़ स्थान को तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है, जबकि सेनकोट्टा दर्रा केरल राज्य के त्रिवेंद्रम या फिर कोच्चिन को तमिलनाडु के शहर मदुरई से जोड़ता है, मदुरई को जोड़ता है। तो हमने इधर लिखा है थाल घाट, यह महाराष्ट्र का दर्रा है। भोर घाट यह भी आपका महाराष्ट्र का ही दर्रा है। पाल घाट यह आपका इधर केरल का है, केरल, और इधर तमिलनाडु। और यह जो है यह केरल है और तमिलनाडु का है, जोड़ता है, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 22 से 23 दर्रे हम लोग देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार दो बार आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरीके का सुझाव हो तो नीचे वीडियो में आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर कुछ इसमें आपको नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ सुधार करने को समझ में हो कि सुधार करना चाहिए कुछ, तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट में आप कमेंट लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो आपके लिए जो भी हम लाएंगे उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपके हर पक्ष को उसमें रखेंगे और उस तरीके से आपके तरीके से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, बस आज की क्लास में यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं सबको आप शेयर करें और फिर आने वाली वीडियो जो भी होगी हम आपको सूचना के माध्यम से बताएंगे। ठीक है,
इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ अच्छे कमेंट भी करें। आपके अच्छे कमेंट हमको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।